हेलो मेरे योद्धा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योद्धा नर्सिंग एक्सप्रेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग ऑक्सीटोसिन ड्रग के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, मोड ऑफ एक्शन यानी कि ये कैसे काम करती है, सिंथेटिक प्रिपरेशन कैसे इसको तैयार करते हैं, इंडिकेशन कब कब ये ड्रग देनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब हम नहीं देंगे इसको, डोजेज एंड रूट्स यानी कि कितनी हम देंगे और क्या इसका रूट रहेगा, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे और एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का PDF आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पर फॉलो कर लें, वहाँ आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज करें दूसरे चैनलों की तुलना में। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट और मेरी लैंग्वेज आपको अगर ईजी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए जानते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूटेरोटॉनिक्स। ठीक है बेटा, यूटेरोटॉनिक एजेंट क्या होते हैं? तो ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे यूट्रीन टोन को इंक्रीज कर देते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं ड्यूरिंग लेबर टाइम। ठीक है, अब देखिए बच्चा, यहाँ पे यूट्रीन टोन क्या होता है तो याद रखना, यूट्रीन टोन का मतलब होता है गर्भाशय की मांसपेशी जो होती है, जो मसल्स होती हैं, उनको मजबूती प्रदान करना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूट्रीन टोन कहेंगे। क्लियर है बच्चा? चलिए याद रखिएगा, यूटेरोटॉनिक्स को हम एक बॉलिक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यूटेरोटॉनिक्स आर यूज्ड बोथ टू इंड्यूस लेबर एंड रिड्यूस PPR। याद रखिएगा, यूटेरोटॉनिक्स जो हमारे एजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है? तो ये लेबर को इंड्यूस करते हैं यानी इसको प्रेरित करेंगे, और जो पोस्टमार्टम हीमोरेज है यानी कि आफ्टर बेबी डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको ये कम करते हैं। ठीक है, चलिए तो मेन यूटेरोटॉनिक्स के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो याद रखिएगा, आपका एक ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, एयरबॉट डेरिवेटिव्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एर्गोट डेरिवेटिव्स के बारे में बताएंगे और उसके अगले वीडियो में आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो ऑक्सीटोसिन इज ए नेचुरल हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ ब्रेन। ठीक है, क्या कहना चाहता है? ऑक्सीटोसिन जो है बच्चा, ये क्या है? हमारा एक नेचुरल हार्मोन होता है। कैसा होता है बच्चा? नेचुरल हार्मोन होता है। और कहाँ ये प्रोड्यूस होता है? तो याद रखिएगा, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में। और ये स्टोर कहाँ पे होता है? याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज़ रिलीज्ड इफ नीडेड। और जब ज़रूरत पड़ती है तो यही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इसको रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द हार्मोन आल्सो हेल्प इन द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स अराउंड द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, क्या कहना चाहता है? मेमोरी ग्लैंड के चारों ओर जो मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये क्या करते हैं बच्चा? उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्शन उसको प्रारंभ कर देगा, जिससे क्या होता है? मिल्क का इजेक्शन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दूध जो है वो इस तरह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड मेडिकली टू इंड्यूस अ लेबर कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लैब में फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, लेबर को इंड्यूस करने में। ठीक है, PPS को कंट्रोल करने में। ठीक है, स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, जो आपकी यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग लेबर, उसको ये स्टिमुलेट करता है। क्लियर है? चल अब हम बच्चे बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के, कैसे जो है ये काम करती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन लेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन जो है वो किससे बाइंड करता है? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से। किससे बच्चा करेगा? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से जो है बाइंड कर जाता है। याद रखिएगा, जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होता है ये आपकी यूट्रस की जो मसल लेयर होती है, मायोमेट्रियम, ठीक है, उस लेयर में आपके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जाके जो है ये ऑक्सीटोसिन क्या कर जाएगा बच्चा? बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब जब बाइंड कर जाता है तो क्या हो जाता है? इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, यानी कि उस सेल के अंदर जो है कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम है वो अंदर हमारे आने लगते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, उनकी संख्या क्या इंक्रीमेंट होने लगती है। ठीक है, अच्छा जब इंक्रीमेंट होने लगती है तो ये याद रखिएगा, यही कंडीशन जो है क्या करेगा?
यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। क्लियर है? कब करेगा? जब हमारा सेल्स के अंदर कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाए, यानी कि सेल्स के अंदर कैल्शियम आयन जो है आने लग जाए, ठीक है, तो वो कंडीशन जो है यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रिगर का काम करेगा। क्लियर है बच्चा? चलिए अब हम बात करेंगे इसके सिंथेटिक प्रिपरेशन भी, कैसे जो है हम लोग को उसको कृत्रिम रूप से बनाते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन इज अवेलेबल अंडर ब्रांड नेम्स लाइक, ठीक है। अब याद रखिएगा जो सिंथेटिक प्रिपरेशन के अंतर्गत हम ड्रग्स बनाते हैं ऑक्सीटोसिन को, तो वो किन किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहला है हमारा पिटोसिन है, ठीक। दूसरा क्या हमारा सेंटोसिनॉन है, ठीक है। अगला क्या हमारा सेंटोमिट्रिन है, ठीक है। याद रखिएगा सेंटोमिट्रिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये 5 यूनिट इसमें जो है आपको सेंटोसिनॉन और 0.5 मिलीग्राम जो है इर्गोमिट्रिन इसमें यूज होता है, तब आपका जो है सेंटोमिट्रिन ड्रग तैयार होती है। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे इसके इंडिकेशंस की, कब कब देनी है। ठीक है, तो सबसे पहला है इंडक्शन ऑफ लेवर, यानी कि लेवर को स्टिमुलेट करने में, उसको प्रेरित करने में। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू स्टिमुलेट यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन इन वुमेन हुज लेबर हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड नेचुरली, यानी कि ऐसी महिलाएं जो लेबर के समय अगर उनके नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ नहीं हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बच्चा? हम उनको ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल ऑफ पीपीएच, यानी कि पोस्टमार्टम हीमोरेज, उसको हम कंट्रोल करने में इसका ऑक्सीटोसिन का यूज़ करेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेवर। ऑग्यूमेंटेशन का मतलब अच्छा क्या होता है? वृद्धि। ठीक है, यानी कि आपको लेवर की गति को बढ़ाना है तो क्या करेंगे आप? ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा हमारा? ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। हेल्प इन द मिल्क इजेक्शन, ठीक है, ये दूध को निकालने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा बच्चा? मैंने बताया था कि जो मैमरी ग्लैंड के चारों ओर मायोएपिथेलियल जो सेल्स होती हैं, ये उनको बच्चा क्या करेगा? स्टिमुलेट करता है, यानी कि उनको कॉन्ट्रैक्शन उसमें प्रारंभ कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? मिल्क इजेक्शन प्रारंभ हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारा? कंट्रोल ऑफ यूट्रीन एटोनी। ठीक है, टू प्रिवेंट और ट्रीट यूट्रीन एटोनी। देखिए बच्चा, यूट्रीन एटोनी से मतलब क्या है? ऐसा गर्भाशय जिसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था टोन के बारे में, ठीक है, यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करना। तो ये क्या करता है? जो हमारे यूट्रीन की जो मसल्स होती हैं उनको ये क्या करेगा? उनमें स्ट्रेंथ होने से उसको रोकेगा। क्यों? अगर ये स्ट्रेंथ एक बार हो गई, मजबूत हो गई, तो क्या उनमें कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यूट्रीन एटोनी क्या होता है, यानी कि यूट्रीन एटोनी तो मतलब बच्चा ये होता है जब हमारी यूट्रीन की मसल्स कैसी हो जाए? सख्त हो जाए, तो उसको हम यूट्रीन टॉनिक कहते हैं। अब हमें मसल्स को सख्त होने से रोकना है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? यूट्रीन एटोनी कहते हैं। ठीक है, तो यूट्रीन एटोनी को हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है असिस्टिंग विद इनकम्प्लीट और मिस्ड एबॉर्शन। ठीक है, यदि आपको इनकम्प्लीट या मिस्ड एबॉर्शन करवाना है तो ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, टू हेल्प एक्सपेल रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, यानी कि गर्भाधारण के अंदर वो भी गर्भाधान का उत्पाद है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। राइट, चल अब हम बच्चे बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कि ऑक्सीटोसिन ड्रग को कब कब हमें नहीं देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी कि सीपीडी। ठीक है, इस केस में आप नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे सीपीडी का मतलब क्या होता है? डिस्प्रपोर्शन बिटवीन द साइज ऑफ द बेबीज हेड एंड द मदर पेल्विस, यानी कि मदर पेल्विस का जो साइज होता है और बेबी के हेड का जो साइज होता है उसमें अगर डिफरेंस है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सीपीडी कहेंगे। ठीक है, इसमें बेबी का हेड काफ़ी बड़ा होता है जबकि पेल्विस का जो साइज होता है वो छोटा होता है, तो ऐसे केस में आप जो है ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। नेक्स्ट यार फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि फीटल में कोई संकट आ जाए, हमारे तो फीटस है उसमें कोई संकट आ जाए। ठीक है, जैसे इफ द फीटस इज शोइंग साइंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड इमीडिएट डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यदि बेबी की इमीडिएट डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और फीटल डिस्ट्रेस के साइन उसमें प्रकट हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। ठीक, अगला क्या हमारा? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? एक कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा कवर्स द सर्विक्स, यानी कि ऐसी कंडीशन जब हमारा प्लेसेंटा सर्विक्स को कवर कर ले, ठीक, विच कैन कॉज सीवियर ब्लीडिंग ड्यूरिंग लेबर। तब क्या होता है? लेबर के समय जो है आपको सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। राइट, चलिए अगला हमारा वसा प्रीविया। ठीक है, इस केस में नहीं देंगे। तो वसा प्रीविया क्या है? प्रेजेंस ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड क्रॉसिंग और रनिंग नियर द सर्विक्स। याद रखिएगा जब फीटल ब्लड वेसल्स जो है अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड की हमारी ब्लड वेसल्स है फीटस की, ठीक,
वो सर्विक्स को क्रॉस कर जाए या सर्विक्स से बाहर निकल जाए तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, बसा प्रीविया कहलाती है। ठीक है, तो इस केस में नहीं देंगे। अगला क्या है, सीवियर प्रीक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया। ठीक है, कंडीशन क्या है इसकी, विशेषता क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल ऑर्गन डैमेज। यहाँ पे जो है आपको ऑर्गन डैमेज जो है देखने को मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में जो है आप ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट है हाइपरटोनिक यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हाइपरटोनिक हो रहा है, तो ऐसे केस में हम ड्रग नहीं देंगे। ठीक है, तो एक्सेसिवली स्ट्रांग और प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है काफ़ी लंबे समय तक हो रहा है और काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं वो, तो ऐसे केस में हम नहीं देंगे। और इस केस को बच्चा क्या कहेंगे हम लोग, हाइपरटोनिक यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारा हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, याद रखिएगा हाइपर सेंसिटिविटी कहीं भी लग जाए उसका मतलब ही होता है हमेशा एलर्जी। ठीक है, यानी कि किसी पेशेंट को हमने ऑक्सीटोसिन दी, अगर उसको एलर्जी है उससे, ठीक है, तो इस केस में भी हम उसको ड्रग नहीं देंगे। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे डोज एंड रूट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्शन या ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेवल। ठीक है, यानी कि लेवल को हमें प्रेरित करना है या लेवल को वृद्धि करना है, तेज करना है, तो क्या करेंगे, रूट क्या रहेगा हमारा, IV रहेगा। ठीक है, डोज कितना रहेगा, 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन रहेगा प्लस 500 ml ऑफ जो आपका RL सॉल्यूशन है। ठीक है, वो हम देंगे एट द रेट 15, 30 एंड 60 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, इंक्रीज एट एवरी 15 मिनट, यानी कि प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल में 15 से 30, फिर 30 से 60 ड्रॉप प्रति मिनट जो है हम उसकी दर रखेंगे। राइट, चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं पोस्टपार्टम हीमोरेज के केस में, तो उसका रूट क्या रहेगा बच्चा, IV या IM रहेगा। डोज क्या रहेगी, 20 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन रहेगी, जिसमें 500 ml आपका NS और RL सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग साइड इफेक्ट की, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटरनल साइड इफेक्ट, यानी कि माँ को क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला एलर्जिक रिएक्शन, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। इरेगुलर हार्ट बीट होगी। ठीक है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, एरिथमिया कहते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट है न्यूट्रिन हाइपर स्टिमुलेशन। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि गर्भाशय में काफ़ी ज़्यादा जो है संकुचन आपको देखने को मिलेंगे, स्टिमुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक, वाटर इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट क्या है, यूट्रिन रप्चर। ठीक है, यानी कि गर्भाशय के फटने का डर, ये भी आपको जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, साइड इफेक्ट्स है जो माँ को होने वाले हैं। वहीं अगर हम फीटस की बात करते हैं, ठीक है, फीटस को क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो पहला हमने जैसे अभी बताया था फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, और ये फीटल डिस्ट्रेस क्यों होता है, तो याद रखिएगा यूट्रिन हाइपर स्टिमुलेशन के कारण होगा। ठीक, दूसरा क्या आपको मिल सकता है साइड इफेक्ट देखने को, न्यूनेटल जॉइंटिस। ठीक है, डिस्पीनिया, यानी कि सांस लेने में बेबी को दिक्कत होगी। क्लियर है, चलिए बच्चा बात करते हैं हम लोग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट मॉनिटरिंग की, कैसे जो आप पेशेंट की मॉनिटरिंग करेंगे। तो कंटिन्यूसली मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, ठीक, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन टू डिटेक्ट साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस और यूट्रिन हाइपर स्टिमुलेशन, यानी कि आपको फीटल डिस्ट्रेस और यूट्रिन हाइपर स्टिमुलेशन है उसको साइन को डिटेक्ट करने के लिए आपको कंटिन्यू जो है फीटल हार्ट रेट और यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करते रहना। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइंस। ठीक है, जो भी माँ के वाइटल साइंस है उनको हम रेगुलर या कंटिन्यूस है उसको मॉनिटर करते रहेंगे। स्पेशली इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, एसेस फॉर द साइंस ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, वाटर इंटॉक्सिकेशन के साइन को हम यहाँ पे मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, अच्छा जब याद रखिएगा वाटर इंटॉक्सिकेशन अगर किसी पेशेंट को आया तो उसमें जो है पेशेंट को कन्फ्यूजन, ड्रॉसीनेस, ठीक है, नींद सी आना, हेडेक, ठीक है, सीजेट देखने को मिलेंगे, तो समझ जाइए कि वो वाटर इंटॉक्सिकेशन का शिकार। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाइंग साइड इफेक्ट। ठीक है, जो भी साइड इफेक्ट है उनको आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है तुरंत हमें ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करवाना। राइट, चलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या है, इसको हम विस्तृत रूप से यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन देते हैं लेकिन हद से ज़्यादा पेशेंट जो है ऑक्सीटोसिन यूज़ कर रहा है या उसको हम ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ऐसे केस में बेटा क्या होता है, जो किडनी में ADS होता है, ठीक है, किडनी में जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक, उसी के समान ये इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। कौन इफेक्ट डालना शुरू कर देगा, ऑक्सीटोसिन। और हम जानते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है, यूरिन आउटपुट को रोक, ठीक है,
तो याद रखिएगा, जब आप ज़्यादा ऑक्सीटोसिन पेशेंट को देंगे तो यही ऑक्सीटोसिन जो है बिल्कुल एडीएच के समान काम करने लग जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, यूरिन आउटपुट पेशेंट का बिल्कुल जीरो हो जाएगा या घट जाएगा। तो ऐसे केस में बॉडी के अंदर जो है वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा, संचय होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्लड में जो सोडियम आयन है उसका लेवल क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, वाटर इंटॉक्सिकेशन कहलाता है। याद रखिएगा बच्चा, वाटर इंटॉक्सिकेशन को हम वाटर पॉइजनिंग, ठीक, या हाइपर हाइड्रेशन, ठीक, तीसरा डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया के नाम से भी जानते हैं। राइट, चलिए आप देखिए यहाँ पे सोडियम का लेवल अगर कम हो जाता है तो इससे मतलब क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में हुआ होगा। तो याद रखिएगा, सोडियम का मुख्य कार्य क्या होता है, बॉडी में वाटर के बैलेंस को बनाए रखना। अब याद रखिए यहाँ पे क्या है कि जब सोडियम का लेवल ही हमारे ब्लड में कम हो रहा है तो ऐसे में क्या वाटर का बैलेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ रहा है ना। ठीक है, चलिए अगला है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यूज ऑफ इन्फ्यूजन पम्प। जब भी हम ऑक्सीटोसिन को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो इन्फ्यूजन पम्प का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इन्फ्यूजन पम्प में हमेशा आईवी इन्फ्यूजन पम्प दिया जाता है, यानी कि आईवी के थ्रू हम पेशेंट को जो ड्रग्स है वो देते हैं। ठीक है, ये इसका रूट रहेगा। ठीक, स्टार्ट विद ए लो डोज। याद रखिएगा, जब भी हम ऑक्सीटोसिन देंगे तो हमेशा पहले लो डोज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिगिन विद लो डोज एज प्रिस्क्राइब। जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको हम पहले लो डोज से स्टार्ट करते हैं एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द डोज बेस्ड ऑन द पेशेंट रिस्पॉन्स। और जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन, उसके पेशेंट के रिस्पॉन्स के आधार पर हम ड्रग को जो डोज है उसको हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, यदि पेशेंट कंडीशन अच्छी हो रही होगी तो हम डोज को उतना ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अगर नहीं कंडीशन अच्छी मिल रही है, नहीं अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ऐसे केस में हम ऑक्सीटोसिन की डोज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर डाइल्यूशन। ठीक है, इंश्योर दैट ऑक्सीटोसिन इज करेक्टली डाइल्यूटेड इन एन आईवी सॉल्यूशन एज पर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, कभी भी हम ऑक्सीटोसिन, प्योर ऑक्सीटोसिन को नहीं देते हैं। ठीक है, हम कभी भी आईवी सॉल्यूशन, जैसे हमारा अभी मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन हो गया, RL सॉल्यूशन है, इनके साथ में हमेशा इनको ऐड करके ही ऑक्सीटोसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे या हम देते हैं पेशेंट को। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट ऑल डोजेस, रिस्पॉन्सेज एंड साइड इफेक्ट। ठीक है, जो भी आपने पेशेंट के साथ किया है, जितना भी डोज दिया उसके साथ में पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या क्या साइड इफेक्ट है, पेशेंट के साथ आपने क्या क्या इंटरवेंशन किए, तो वो सारे जो है हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन उसका करेंगे। राइट, चल नेक्स्ट हमारा पोस्टमार्टम केयर। ठीक है, यानी कि बेबी की डिलीवरी के बाद में जो देखभाल की जाएगी। ठीक, तो मॉनिटर ऑफ साइंस ऑफ पोस्टमार्टम हीमोरेज, यानी कि यहाँ पे PPH के साइन को हम इंडिकेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि PPH तो नहीं हो रहा है। अगला है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करेंगे एज ऑक्सीटोसिन आल्सो प्ले रोल इन मिल्क इंजेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मिल्क इंजेक्शन में हमारा क्या ऑक्सीटोसिन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। राइट, चल तो अगला क्या है, एजुकेशन। पेशेंट को क्या क्या एजुकेशन देंगे, तो प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट ऑक्सीटोसिन एंड इट्स पोटेंशियल साइड इफेक्ट। यानी कि क्या कहना चाहता है, पेशेंट को या उसकी फैमिली को हम ऑक्सीटोसिन के बारे में बताएंगे, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। राइट, चलिए आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट जरूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।